बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अपने घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू एक बहुत ही मुज़िम चीज़ हम कह सकते हैं, यूरिक एसिड। आज हमारी इस वीडियो का मौजू है यूरिक एसिड और हमारी सेहत। इनके मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं कि यूरिक एसिड क्या है, मर्दों और औरतों में इसकी मतलूबा मकदार क्या होनी चाहिए, इसकी ज़्यादती के नुकसानात, कंट्रोल के तरीके और बचाव की तदाबीर। चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानिब। नाज़रीन, यूरिक एसिड हमारे खून में पाया जाने वाला एक अहम कीमियाई मादा है जो एक ख़ास कलमी मुरक्कब से बनता है। ये मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में पाया जाता है। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बहुत से अहम काम सरअंजाम देता है। इनमें से एक अहम काम हमारे जिस्म में मुख्तलिफ खिलियों को तोड़ फोड़ से बचाना और खून की नालियों का तामीरी काम है। डॉक्टर इफ्तिखार ज़ियादती सेंटर के डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन साहब ने मरीज़ों से एक आगाही प्रोग्राम में बातचीत करते हुए बताया कि एक सेहतमंद आदमी के खून में यूरिक एसिड की मकदार औरतों में 2.4 मिलीग्राम और मर्दों में 3.47 मिलीग्राम है। हमारे जिस्म में गुर्दे यूरिक एसिड का अखराज और इसकी मुकर्ररा मकदार को कंट्रोल करते हैं। गुर्दों की खराबी के बाद हमारे जिस्म में यूरिक एसिड मुकर्ररा मकदार से बढ़ जाता है। खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती के ऐसे मरीज़ों का तनासब तकरीबन 90% तक होता है। खून में तेज़ाबियत का बढ़ जाना, शराब का इस्तेमाल, ज़ियाबतीस, थायराइड गरूद की खराबी, गुर्दों की पत्थरी, खून पतला करने वाली अद्वियात और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती का बायस बनता है। अब हम बात करते हैं कि खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती के नुकसानात। अगर खून में यूरिक एसिड की मिकदार मुकर्ररा हद से बढ़ जाए और इसकी तशख़ीस और इलाज बर वक्त ना कराया जाए तो ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसमें दर्ज झैल बीमारियाँ हो सकती हैं। जोड़ों में शदीद दर्द, पाँव की उंगलियों में शदीद दर्द, सूजन, गैंठिया जिसे आम ज़बान में कहते हैं, गुर्दों की तकालीफ, गुर्दों में पथरी का बनना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, दिल की बीमारियां और ज़ियाबतीस काबिल ज़िक्र हैं। यूरिक एसिड की ज़्यादती में मुब्तला मरीज़ बड़ा गोश्त, पाए, छोटी समुद्री मछली, खमीर, कोका कोला ड्रिंक्स, मग्ज़, कलेजी और आम नहीं खा सकते, जबकि दुम्बा का गोश्त, दालें, खशखास, मुर्ग का सीना, सोयाबीन, पालक, चिकन एतदाल में, मटर और लोबिया वो कम मकदार में खा सकते हैं। अगर खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से बीमारियों की अलामात नहीं हैं, फिर भी आपको अपना यूरिक एसिड कंट्रोल करना होगा। जदीद तहकीक ये बात साबित करती है कि अगर खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हमारे जिस्म में किसी बीमारी की अलामात ज़ाहिर नहीं तो भी यूरिक एसिड का कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, ताहम मुस्तकबिल में जोड़ों की तकालीफ, गुर्दों की खराबी, ब्लड प्रेशर और ज़ियाबत से बचा जा सके। इसके साथ हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। ग़िज़ा पर कंट्रोल के साथ अद्वियात का बाकायदा इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए। तो क्या यूरिक एसिड कंट्रोल होने के बाद भी दवा जारी रखना होगी? तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि दवाओं के इस्तेमाल के 10 से 15 दिन बाद आपका यूरिक एसिड नॉर्मल सतह तक आ जाएगा, लेकिन मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दवा का बाकायदा इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ज़रूरी है। हमारा अगला टॉपिक है कि यूरिक एसिड कितने अरसे बाद चेक करवाना चाहिए। तो नाज़रीन, दवा के इस्तेमाल के 15 दिन बाद अपना यूरिक एसिड दोबारा चेक करवाना और इसके बाद हर माह बाकायदगी से चेक करवाते रहना चाहिए। हमारा आखिरी टॉपिक है कि यूरिक एसिड से बचाव की तदाबीर। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, फलों सब्जियों का कसरत से इस्तेमाल, दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल, गोश्त और दालों का कम से कम इस्तेमाल, दवाई का बाकायदा इस्तेमाल, वर्जिश करना,
काफ़ी और चाय की कसरत से इज्तनाब यूरिक एसिड के बेहतर कंट्रोल और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए करीबी मुआलिज से लाजमी मशवरा करें और करते रहना चाहिए। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को